जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा रिएक्शन ऑफ अल्कीन स्टार्ट था। हमने 4 रिएक्शन पढ़ लिए थे। आज हमारा 5वां रिएक्शन है अबाउट रिएक्शन ऑफ अल्कीन के हवाले से। ये हमारा 5वां रिएक्शन है। इससे वाली पिछली वीडियो में हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था, यानी कि जब हम हेलोजन को ऐड कर देते अल्कीन में किसकी प्रेजेंस में, इनर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि CCl4 S2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड के मौजूदगी में, वहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा था? वहाँ पर हमारे पास बन रहा था विसिनल डाईहेलाइड्स बन रहे थे। ठीक है, हेलाइड्स में हेलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा आप रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, किसका, कि ब्रोमीन का या आयोडीन का, क्लोरीन का, किसका रिएक्शन करने वाले हो इथीन के साथ। तो वो तो हमने पढ़ लिया था। आज हमारा है हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन मतलब ये है कि जो पिछली वाली वीडियो में हमने विदाउट वाटर हेलोजन को इथीन में या अल्कीन में ऐड किया था, आज हम उसको वाटर मीडियम में इसको ऐड करेंगे। मतलब हेलोहाइड्रेशन यानी कि हेलोजन को और हाइड्रेशन मतलब हेलोजन और वाटर को अल्कीन में ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज़ जस्ट अल्कीन रिएक्शन विद हेलोजन आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये वही अल्कीन का हेलोजन के साथ रिएक्शन है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपने वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाना होगा। ठीक है, फिर से सुनो। यहाँ पर भी जैसे कि हेलोजिनेशन में आपने हेलोजन को अल्कीन में ऐड किया था, यह यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपने वाटर लेना होगा, वाटर में ये रिएक्शन करना होगा। ठीक है, तो एक्वस मीडियम में आपने ये करना होगा। सो 2 ग्रुप एडेड टू डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में 2 ग्रुप ऐड होंगे। एक हेलोजन होगा, वो एक कार्बन पर अटैच होगा, और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप वो वाटर की तरफ से आएगा और वो वहाँ यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कि लेट सपोज मेरे पास इसके रिएक्शन क्या है। कार्बन टू कार्बन ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, बात को ज़रा समझने की कोशिश करो। ये कार्बन टू कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन 2 ब्रोमीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2 ब्रोमीन है, मतलब मैंने हेलोजन लिए हैं। ठीक है, हेलोजन, ये आपके पास क्या है? X हेलोजन मैंने लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या, ये हेलोजन, ये क्या है? ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड इस ब्रोमीन पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या होगी? हाइड्रोलाइसिस होगी। ये बॉन्ड पूरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ज़रा वेट करो, अजान है, अजान ख़त्म हो जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया? ब्रोमीन जो कि एक हेलोजन है, इसको हमने ऐड करवा दिया इथीन में। ये यहाँ तक तो रिएक्शन बिल्कुल हेलोजिनेशन की तरह है। ठीक है, यानी कि वही सिंपल हेलोजन ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर H2O भी मौजूद है। ठीक है, H2O भी मौजूद है इस सॉल्यूशन में। तो क्या होगा? वही प्रोसेस होगा जो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। ये कार्बन, ये क्या है? ये कार्बन, ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ये अपने 2 लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि इस कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, लेकिन मसला ये है कि इसके ब्रोमीन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और वो जो पानी मीडियम में मौजूद है, यानी कि मीडियम ये खुद पानी ही है, ये पानी फिर अटैक करेगा। अब यहाँ पर ये पहले की तरह, दिस इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या बन गया है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। इसमें ज़रूर कोई ना कोई आपसे MCQs पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये OH2 यानी कि वाटर यहाँ पर अटैच होगा इस कार्बन के साथ, और यहाँ पर अब ऐसा होगा कि ये एक H रिमूव होगा और यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर OH। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यह एक हेलोजन होगा एक कार्बन पर, और एक कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, तो आपके पास बन गया
टू ब्रोमो इथेनॉल, टू ब्रोमो इथेनॉल, ठीक है, यानी कि 2 पर ब्रोमो है, 1 2 पर ब्रोमो है और इथेनॉल है, ठीक है, बाकी अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास आता है इपॉक्सीडेशन, एक अलग सा रिएक्शन है इपॉक्सीडेशन। अल्कीन रिएक्ट विद पर ऑक्सी एसिड्स, ये आपके पास पर ऑक्सी एसिड्स है, ठीक है, एक एसिड का ग्रुप है पर ऑक्सी एसिड्स टू फॉर्म साइक्लिक ईथर। ये क्या बनाता है? साइक्लिक ईथर। ये जो साइक्लिक ईथर है इसको हम कहते हैं इपॉक्साइड, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं इपॉक्सीडेशन। क्या कहा मैंने, जरा बात को समझो। पर ऑक्सी एसिड्स, साइक्लिक ईथर्स, इपॉक्साइड, ये क्या होते हैं? अल्कीन पहले पर ऑक्सी एसिड के साथ, एक एसिड का ग्रुप है इसके साथ रिएक्शन करता है, एक बात। दूसरी बात, ये इस रिएक्शन से साइक्लिक ईथर बना लेता है। इस साइक्लिक ईथर को हम एपॉक्साइड कहते हैं और इस रिएक्शन को हम कहते हैं इपॉक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ। ये आपके पास इथीन है, मतलब अल्कीन है, यहाँ पर एसिटिक एसिड है, ये पर ऑक्सी एसिड है, ठीक है, यहाँ पर एसिटिक एसिड है। अब इनके रिएक्शन से बनेगा ये एक साइक्लिक ईथर बनेगा, साइक्लिक ईथर। इस साइक्लिक ईथर को हम कहते हैं इपॉक्साइड, इपॉक्साइड, ठीक है, इपॉक्साइड कहते हैं। और यहाँ पर बनेगा एसिटिक एसिड। अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं इपॉक्सीडेशन। इंडस्ट्रियली इट इज़ प्रिपेयर्ड, इंडस्ट्रियली में हम सिल्वर ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट, और 300 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं इपॉक्सीडेशन। आसान था, बिल्कुल आसान था। पर ऑक्सी एसिड के साथ अल्कीन का रिएक्शन होना था और साइक्लिक ईथर बनना था। साइक्लिक ईथर को हम इपॉक्साइड कहते हैं और इस रिएक्शन को इपॉक्सीडेशन कहते हैं। बाकी निचले रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ओजोनोलाइसिस। ये हमारा ये कौन सा था? ये हमारा छठा था, ये हमारा 7वां क्या है, रिएक्शन है। इंशाल्लाह 2 रिएक्शन बाकी है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ओजोनोलाइसिस, ओजोन तो आपने 8-9 में पढ़ा होगा, ओजोन O3 गैस होता है, ठीक है। जब आप ओजोन को, यानी जो गैस है उसको अगर आप पास करवाते हो थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ अल्कीन इन एन इनर सॉल्वेंट, अगर आप अल्कीन के सोल्यूशन में, अल्कीन का आप एक सोल्यूशन लो, उसमें अगर आप पास करवाते हो इस ओजोन गैस को, ठीक है, ओजोन गैस को अगर आप पास करवाते हो तो लो टेम्परेचर आपने बहुत कम रखना होगा, -80 सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर रखना होगा, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम कहते हैं इसके नाम आपसे भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नाम भूल गए तो आपके MCQs में गड़बड़ हो सकता है। आपने ओजोन गैस लिया, अल्कीन का सोल्यूशन लिया, इन दोनों को पास करवाया, मतलब मिक्स करवाया, तो एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है मेलोजोनाइड। मेलोजोनाइड एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एक कंपाउंड बनेगा। अब ये मेलोजोनाइड अपने आप को रीअरेंज कर लेता है और ओजोनाइड बना लेता है, बिल्कुल ओजोनाइड बना लेता है। अब ये ओजोनाइड एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है और ये बन जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो सिंपल, अगर मैं 100 बातों में एक बात आपसे कहूँ तो ओजोनोलाइसिस में आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का एक क्या है, जरिया है। ओजोनोलाइसिस में अगर आप एल्कीन में ओजोन ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं? आपके पास बनते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। रिएक्शन है प्रैक्टिकली, यानी कि आपके पास थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंट है। आपके पास इथीन है, बिल्कुल जी, ओजोन है, बिल्कुल जी, रिएक्ट करवा दो, रिएक्शन हो गई। रिएक्शन में हमने यहाँ पर -80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बन गया है यानी कि ये क्या है, मेलोजोनाइड। ये मेलोजोनाइड बन चुका है। ये मेलोजोनाइड अपने आप को रीअरेंज कर लेता है और बना लेता है इथाइलिन ओजोनाइड। ये अभी ओजोनाइड बन चुका है। अब ये ओजोनाइड काफ़ी अनस्टेबल है, ये आधे आधे हिस्से में स्प्लिट हो जाएगा, जिंक की मौजूदगी में, H2O की मौजूदगी में, 100 सेंटीग्रेड की मौजूदगी में, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, मिथानॉल बन जाएंगे, ठीक है, मिथानॉल, ठीक है, ये बन जाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड आपके पास बन जाएंगे, ठीक है, ये मिथानल है, मिथानल। तो आपके पास ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, और साथ में जिंक ऑक्साइड ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होते हैं। उसके बाद है, अगर मैं ओजोनोलाइसिस करूँ 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन की, यहाँ पर मेरे पास 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन है, इसमें ओजोनोलाइसिस करो, O3 ऐड कर दूँ तो फिर वो मेलोजोनाइड बनेगा,
फिर रीअरेंजिंग होगी, फिर ओजोनाइड बनेगा, फिर आपके पास आखिर में बन जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा दो हिस्सों में, और फिर आपके पास यहाँ पर एसीटोन कीटोन बन जाएगा। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में ये सारे आते हैं, एसीटोन एल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो 100 बातों की एक बात कि क्या क्या होगा। पहले आपने, अगर आपके पास अल्कीन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी लिखाई गंदी हो रही है क्योंकि कोई इस तरह ऑब्जेक्ट नहीं है जो इस पेज को, अच्छा अब ये सही है। अच्छा, अल्कीन है, अल्कीन में है मैंने ऐड किया क्या, O3। तो पहला क्या चीज़ बनेगा, मेलोजोनाइड बनेगा, फिर मेलोजोनाइड अपने आप को रीअरेंज करके जोनाइड बनाएगा, ओजोनाइड बनाएगा। फिर ये अनस्टेबल है, बड़ा अनस्टेबल चीज़ है, ये ओजोनाइड आखिर में बना देता है कार्बोनाइल कंपाउंड को। अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड में ये रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्टेंट आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एसीटोन बना है और एसिटल्डिहाइड बना है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी रिएक्शन है इंशाल्लाह, इसको हम जल्दी कवर करेंगे। पॉलीमराइजेशन, ये आपने तो बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो सिंपल अल्कीन व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब आप एक अल्कीन को एक हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में आप उसको सब्जेक्ट कर लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फ्रॉम, अच्छा, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और ये बना देता है लॉन्ग चेन एडिशन पॉलीमर, एक लंबे चेन का एडिशन पॉलीमर बना देता है। मतलब अगर आपने एल्कीन को एक बहुत हाई टेम्परेचर से, बहुत हाई प्रेशर से कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसको सब्जेक्ट किया, तो आपके पास एक एडिशन पॉलीमर बन जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ अल्कीन इज एसेंशियली टू कन्वर्जन पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, जो थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस होता है। मतलब इसमें आपने हीट देना होगा, हीट कितना, 200 सेंटीग्रेड हीट देना होगा, और 2000, ये 2000 है, ठीक है, ATM प्रेशर देना होगा। कैटलिस्ट आपने फ्री रेडिकल इस्तेमाल करना होगा जो यहाँ पर मौजूद है, पर ऑक्साइड्स, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ, यहाँ पर एक चेन आ रही है किसी इथीन की, 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 2000 ATM प्रेशर, और यहाँ पर आपके पास बनेगा पॉलीइथीन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक प्लास्टिक यूज़ होता है, प्लास्टिक मटेरियल के तौर पर इंडस्ट्रीज़ में। तो वस्सलाम, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन था रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के ज़रिए। वस्सलाम, यानी कि रिएक्शन ऑफ अल्कीन में।